हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ किरण शर्मा फ्रॉम हैप्पी कैमरे स्कूल। बेटा हम अपने रीडर की बुक का लेसन 8 प्राइड हाथ ऑफ फॉल कर रहे थे और उसके पेज नंबर पर आ गए थे हम 52 पर। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लेट अस स्टार्ट द लेसन। द गीज वर साइलेंट एज बिफोर। गीज पहले तो बिल्कुल चुपचाप थे। एट लास्ट अ गूस स्लोली वेडल्ड फॉरवर्ड। अंत में एक गूज धीरे धीरे फड़फड़ाता हुआ आगे आया। आई एम रेडी टू फ्लाई विद यू ही सेड। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ उड़ने के लिए तैयार हूँ। बट आई एम ओल्ड गूज। लेकिन मैं बहुत बूढ़ा गूज हूँ। एंड कैन नॉट फ्लाई फॉर लॉन्ग। मैं ज़्यादा नहीं उड़ सकता। आह लेड द क्रो इन डिस्कस्ट। जो कौवा था उसने उसका मजाक बनाया, डिस्कस्ट किया। आई डोंट नीड लैम एक्सक्यूजेज। मुझे तुम्हारे जैसे जो लैम होता लंगड़ा की एक्सक्यूजेस की ज़रूरत नहीं है। लेट अस वट यू कैन डू। लेट अस सी, आओ देखते हैं कि तुम वट यू कैन डू, तुम क्या कर सकते हो। द ओल्ड गूस सेड नथिंग। ओल्ड गूस ने कहा कुछ भी नहीं। ही फ्लैप्ड हिज विंग एंड फ्लू इनटू द एयर ओवर द सी। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और हवा में उड़ गया और समुंदर के ऊपर उड़ने लगा। द क्रो फ्लू अलोंग विद हिम। कौवा भी उसके साथ उड़ गया। पासिंग कॉमेंट और द वे एज दे फ्लू। वह उड़ रहे थे ना जब साथ साथ, तो वो उसके साथ कमेंट पास कर रहा था उसको। पेज नंबर 53 पर आ जाइए बेटा। पेज नंबर 53। They too flew on and on till they had left the land far behind. वे दोनों बहुत दूर तक चले गए और उन्होंने लैंड को, ज़मीन को पीछे छोड़ दिया। द क्रो वॉज गेटिंग टायर्ड। अब कौवा थक रहा था। ही लुक डाउन। उसने नीचे देखा। देयर वॉज वाटर ऑल अराउंड। सब जगह पानी था। ओनली वाटर एंड नथिंग एल्स। केवल पानी और कुछ नहीं। ही गोट टेरिफाइड। वह डर गया, भयभीत हो गया। नाउ ही स्टॉप्ड पासिंग कमेंट ऑन द गूज एंड सिंपली फ्लू अलोंग। अब वह कमेंट के लिए गूज के पास रुका और उसके साथ सिंपली वो तो उड़ रहा था। जो एट टाइम पास्ट, टाइम बीतता चला गया। द क्रो ग्रू मोर एंड मोर टायर्ड टिल ही कुड हार्डली फ्लैप हिज विंग्स। कौवा बहुत ज़्यादा थक चुका था। अब उसके जो विंग्स थे बहुत मुश्किल से ही फड़फड़ा रहे थे। बट द गूज फ्लू ऑन एंड ऑन एज ग्रेसफुल एज एवर। लेकिन जो गूज था बहुत ही ग्रेसफुली उड़ रहा था जैसे वो पहले उड़ रहा था। When the crow was completely exhausted, जब कौवा पूरी तरह से थक गया, he said to the goose, उसने गूज से कहा, गुजी, when shall we reach land? गुजी, हम ज़मीन पर कब पहुँचेंगे? In a few days, probably, कुछ ही दिनों में शायद। The goose replied calmly. गूज ने बिल्कुल शांत स्वभाव से आंसर दिया, शायद ही कुछ दिनों में। बट वाई डू यू आस्क सो? लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो ऐसा? आई एम फीलिंग फुली टायर्ड। मैं बहुत बुरी तरह से थकावट महसूस कर रहा हूँ। सेड द क्रो। क्रो ने कहा, आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता। आई हैव एन अदर फ्लैप लेफ्ट इन माई विंग्स। मेरे दूसरे फ्लैप्स, फड़फड़ाने वाले विंग्स पीछे रह गए हैं। सो आई वट, लेकिन मैं क्या करूं?
सो डोंट यू ट्राई सम ऑफ द एरोबेटिक, तो तुम कलाबजी खाने की कोशिश क्यों नहीं करते? इट वुड बी परहैप्स गिव यूर विंग्स न्यू विगॉर, तो शायद क्या ये तुम्हारे विंग्स को एक नई शक्ति दे दे। द गूस सेड स्माइलिंग, गूज ने मुस्कुराकर कहा। बट द क्रो वॉज नॉट इवन इन अ पोजिशन टू टॉक एनी मोर, लेकिन जो कौवा था इस पोजीशन में नहीं था कि उससे ज़्यादा बात कर सके। सीइंग द पिटिएबल कंडीशन ऑफ द क्रो, द गूज हार्ट फिल्ड विद पिटी, उसकी इस तरह की दयनीय दशा को देखकर कौवे की जो गूज का दिल था दयालुता से भर गया। डू वन थिंग्स, एक चीज़ है। सेड द गूज काइंडली, गूज ने बड़ी दयालुता से कहा। सिट ऑन माई विंग्स, मेरे विंग्स पर बैठ जाओ। एंड आई शैल फ्लाई विद यू अक्रॉस द सी बैक टू वेयर वी कम फ्रॉम, मैं उड़कर समुंदर को पार कर लूँगा और हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे जहाँ से हम आए थे। पेज नंबर 54 पर आ जाओ बेटा। पेज नंबर 54। द पुअर क्रो वॉज मच अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, जो क्रो था, बेचारे क्रो को बहुत ज़्यादा शर्म आई अपने आप। हाउ एवर ही हैड नो अदर ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट द ऑफ़र, उसके पास कोई और दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, लेकिन उसने इस ऑफ़र को स्वीकार कर लिया। ही सेट ऑन द कल्सी विंग्स ऑफ द गूज, वह गूज के जो चिकने विंग्स थे उसके ऊपर बैठ गया। ही हैड बैंड इन शेम, उसने शर्म से अपने सर को मोड़ लिया। बैंड मीन्स होता है मोड़ना। व्हेन दे रीच बैक होम, जब वो घर वापस पहुँचे, द गीज वेटिंग ऑन लैंड वर सरप्राइज टू सी हम्बल क्रो सिटिंग ऑन द ओल्ड गूज। दो गीज इंतजार कर रहे थे, वो देखकर हैरान हो गए उस हम्बल क्रो को। उन्होंने तो कभी ऐसे देखा ही था, क्रो इस तरह का था। वो बहुत ही हैरान हो गए थे, वो गूज की पीठ पर बैठा हुआ था। द क्रो लर्न नेवर टू बोस्ट अगेन, अब कौवे ने उनको कभी भी चिढ़ाया नहीं, कभी अपनी शेखी नहीं मारी, अपने पर कभी भी गर्व नहीं किया। ये बेटा आपका लेसन फिनिश हो चुका है। आप इसके डिफ़िकल्ट वर्ड को लर्न करो। ऑनलाइन क्लास में इसकी डिक्टेशन का टेस्ट होगा। थैंक्स।